और डिटेल बताना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, कैसे करना है ध्यान, और कितना इजी है, कितना सरल है, और बहुत सरल तरीका से, इजी तरीका से हम लोग अपने ध्यान भी कर सकते हैं अच्छी तरीका से, और लोगों को भी करा, जितना कलेक्शंस कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं चीजों को, या हो जा रहा है जाने जाने में। लेकिन ये अगर सही मायने में अगर चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाया जाए तो बहुत इजी है, बहुत सरल है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यस सर। वॉइस जी क्लियर सर है? जी, क्लियर है सर। तो जैसे ध्यान या मेडिटेशन जो है, हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब बच्चे की अवस्था में, बाल्यावस्था में, हम किसी चीज पर, किसी खिलौने पर ऐसा नजर टिका के उसको खेलते रहते थे। और बस सर आवाज नहीं आ रही आपकी। वननेस में आ जाते थे, उसके साथ हो जाते हैं उसी में। नेटवर्क इशू है लगता है। जब तक सब लोग ध्यान में बैठ जाइए और वो आएंगे तो आप उनका आंख बंद करके सुनते रहिए सर का। हाँ, क्लियर है। तो सर इसी सर इसी तरह हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं तो एक तरह से वो भी एक ध्यान है। तो ध्यान जैसे हम लोग आंख बंद करके एक प्रोसेस करके जो करते हैं, वो भी एक ध्यान है। खुली आंखों से जब हम फोकस होंगे और किसी चीज पे बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाएंगे और अवेयरनेस में भी रहेंगे, तो वो भी एक तरह का ध्यान है। तो ध्यान में अभी जैसे हम आंखें बंद करके एक ध्यान के पोस्चर में जब बैठते हैं, हाथों को लॉक करके सांसों पे ध्यान देते हैं, तो जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तब हमें बोला जाता है कि फोकस जो है अपने सांसों पे करना है, और सांस लेना है, सांस को कहाँ जा रहा है उसे ऑब्जर्व करना है, देखना है या महसूस करना है। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसे भी देखना है, महसूस करना है, इनहेल एक्सेल। और जब हम होल्ड कर रहे हैं कुछ देर के लिए, जैसे सांस लिए, होल्ड किए 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और फिर छोड़ दिए। अब इस तरीका से ध्यान करना है, प्रोसेस है जिसे हम आनापानसति ध्यान, मेडिटेशन। और ये बहुत ही सरल विधि है, क्योंकि नहीं, जब हम ध्यान करते हैं तो हम जितना सरल होंगे, जितना फ्री, उतना ज्यादा हम अपने सांसों में फोकस कर पाएंगे। जितना ज्यादा हम चीजों को छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, एकदम सरल होकर, शांत होकर, जितना शांत, जितना कूल होंगे, तो इस कूल होने के लिए हम लोग को भी
एक प्रोसेस करना पड़ेगा, इजी होके बैठना होगा। इधर उधर की जो थॉट्स है या क्या है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, यहाँ ये करना है, वहाँ करना है, जो व्यवस्था करना है करके इजी वे में आप आराम से बैठ जाइए। बैठ के और कूल हो जाइए। जैसे सांस ले रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर में मुस्कुराहट का भाव, स्माइल। जितना आप सरल होंगे उतना ज्यादा आप अपने सेंसेस से और ज्यादा अटैच हो पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। और जितना जल्दी आप उस चीज को समझ पाएंगे उतना जल्दी सांसों को पकड़ पाएंगे कि सांस अंदर की ओर नाभि के नीचे तक जा रही है, फिर होल्ड हो रही है 1-2 सेकंड, फिर वापस एक्सेल। तो ये सांस की गति को देखना है और धीरे धीरे सांस लेते 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 सांस को वॉल्यूम को और धीमा कर देना है। ये सारा कमांडिंग जो है आप आपको अपने से लेना है। अभी फिलहाल के लिए कुछ गाइडेड करके करा दिया जाता है, लेकिन ये सारा चीज अवेयरनेस में आपको धीरे धीरे करके अपने आप में लेना है। और आप जैसे इसे लेने लगेंगे आप प्रैक्टिकली सब चीजों को समझने लगेंगे। अपने सेंसेस जो है, ब्लड सेल्स, ऑर्गन्स, चक्रास, ये सारा सेंसेस, अगर सांस ब्रीथ लेकर आप नीचे तक पाँव के तलवे तक भी ले जाना चाहते हैं, पाँव के तलवे तक भी आपको सेंस आएगा, अंगूठे तक। तो जितना जल्दी हम इस सेंस को समझ लेंगे उतना जल्दी हम इस ध्यान की गहराई की अवस्था में चले जाएंगे। एक गाइडेड करा के आपको एक प्रोसेस में डाला जाता है ताकि आप इस चीजों को करें, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो साइंस है, इसको क्यों करना है, किस तरीका से होना है, तो ये जब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब तक समझ में नहीं आएगी, पूरी तरीके से आप क्लियरिटी नहीं आएगी और उसको प्रैक्टिस तो और ज्यादा क्लियर होगा। अपने आप को और मन को एकाग्र, मन उसी में रहेगा। भले इधर उधर से कुछ कुछ अगर आ भी गया तो जिद नहीं करना, उसको फिर साइड करके उसको फिर से मन में उसी सांस को, उसी एकाग्रता को, उसी धीमीपन को, सांस को और धीमी कर दीजिए और सरल कर दीजिए। सरल करने के बाद में धीरे धीरे और कम करके बॉडी को रिलैक्स करना है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर अगर नेटवर्क इशू है तो आप वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद आवाज आएगी। आज के ध्यान में सर बता रहे हैं कि आप समभाव में रहें, मतलब एकत्व के भाव में रहें। एकत्व का भाव क्या होता है? हम सब एक हैं, एकत्व का भाव। और हर काम को आनंद से, रस लेकर करें, यानी कि खुशी के साथ करें। अभी नेटवर्क इशू है, सर अभी आ जाएंगे। तब तक हम आपको बता रहे हैं कि आनंद के साथ किया हुआ हर कार्य, वह हर स्थिति में आप इंजॉय करके करते हैं तो वह क्या होता है? आपको ध्यान की अवस्था में लाता है।
मतलब आप ध्यानी हैं। कोई भी कार्य आप ध्यान से कर रहे हैं तो वह ध्यानी है, सर यह कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग आंख बंद करके बैठ के, सर आ जाएंगे, तब तक मेरी बातें सुनिए। अपने आप से भी आपको ध्यान करना है, हर समय गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना है और वननेस की स्थिति में रहना है। मतलब औरों के साथ मेरा भी मंगल होए, मतलब तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सर की ये भावना रहती है कि तुम किसी को देना चाहते हो तो उसको अपनी पूर्ण रूप से थॉट्स में दो। सर आ गए हैं, आइए। वहां तक क्लियर था? हाँ यस सर। वहां तक क्लियर था? हाँ सर, आपने बताया कि ध्यान में कि हम कोई भाव ध्यान से, कोई कार्य ध्यान से कर रहे हैं और आनंद के साथ कर रहे हैं तो वह भी ध्यान है। क्लियर। तो इस तरीके से हम और रिलैक्स होते जाएंगे, अपने बॉडी को रिलैक्स करके फिर सांसों को और कम करना है। सांसों को और कम करके धीरे धीरे विचार और शून्य हो जाते हैं। यहाँ तक बॉडी रिलैक्स तक हम लोग चल रहे थे, वहां तक आया था, वहां तक क्लियर हो गया था। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो सुनाई नहीं दिया था। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी चीज का प्रैक्टिकल करेंगे कि सांस कैसे हम लोग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कैसे ध्यान की और गहरी अवस्था और ऐसी अवस्था कि धीरे धीरे विचार पूरी तरह से नहीं के बराबर शून्य अवस्था में आने लगेंगे। एक मेडिटेशन म्यूजिक ये कर दीजिएगा। जी सर। म्यूजिक स्लो रहेगा। थोड़ा स्लो कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर एक मेडिटेशन के पोस्चर में बैठ जाइए। हाथों को भी लॉक कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाना है। सांस को, ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है कि हमारी सांसें कहाँ तक जा रही है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल सांस लीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं, नाभि और नाभि के नीचे तक सांस जाकर फिर 1-2 सेकंड होल्ड होकर वापस धीरे धीरे सांस लें, सांस को छोड़ें, बिल्कुल सरल हो जाए, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। मन में अंदर में एक मुस्कुराहट भरी भाव, जैसे सांसों के साथ
पूरी तरह से एक होने के लिए आप बैठ गए हैं। सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं और उसे देख भी रहे हैं, साक्षी भाव में ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स और शांत और रिलैक्स। सांस ले और सांस को छोड़े। सांस छोड़ते ही आपके पांव के तलवे, अंगूठे बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। उसे रिलैक्स कर दें। पांव के एड़िया रिलैक्स, पिंडली रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होता हुआ देखिए नीचे से ऊपर की ओर, बिल्कुल स्टिल होता हुआ। एक एक सेल्स, एक एक ऑर्गन्स, एक एक एरिया पार्ट रिलैक्स हो रहा है। आपके थाइज रिलैक्स, आपके स्टोमक बैक रिलैक्स, रिलैक्स करते जाएं। आपके चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, हैंड, फिंगर रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एक एक कर नीचे से ऊपर रिलैक्स। पूरी तरह से कमांड दें और रिलैक्स हो जाए। अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित रहेगा। धीरे धीरे ऊपर की ओर आपका गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। आपका चेहरा, हेड, आईज, नोज, ईयर, माउथ, टंग बिल्कुल रिलैक्स। आपका पूरा फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो गया है। और रिलैक्स और रिलैक्स। नीचे से ऊपर पूरी तरह से रिलैक्स। आपका एक एक सेल्स, एक एक बॉडी का ऑर्गन रिलैक्स। स्केलेटन रिलैक्स। आपका ब्रेन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होता हुआ। फिजिकल बॉडी बिल्कुल रिलैक्स और हल्का हो गया है। स्टिल हो गया है, कोई हलचल। सांसें और धीमी कर दीजिए, और धीमी, और ढीला, और ढीला छोड़ दीजिए अपने आप, और रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे आपका फिजिकल बॉडी बिल्कुल जड़ता के साथ में वहां पे स्टेटिक, स्थिर हो गया है और रिलैक्स हो गया है। और अब सामने की ओर आपका सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर आगे की ओर बढ़ रहा है और एक गोल्डन दरवाजा सामने में है। मेरे 3 गिनते ही आप
3 कदम बढ़ेंगे और उस दरवाजा के पास पहुंच जाएंगे। 1, 2 और 3। देखिए उस गोल्डन दरवाजा, खोल दीजिए उसे एक की ओर, चले जाइए और एक बहुत सुंदर सा एक गार्डन है। उस गार्डन में सब लोग आराम से बैठ जाइए। और आप बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स हो गए हैं। सांसें और धीमी कर दीजिए। और विचार बिल्कुल शून्य, कोई विचार नहीं। केवल ब्लैंक, खाली। और शून्य। जैसे जैसे विचार शून्य हो रहे हैं, आप अपने शरीर, अपनी चेतना, सबको साइलेंट करता हुआ एकदम शून्य, जो जो शून्य ब्रह्मांड में है, उसी तरह का शून्यता, जीरो, आपके अंदर में। पूरी तरह से ब्लैंक। विश्व शक्ति ब्रह्मांड से आपके अंदर में प्रवेश कर रही है। एक ऊर्जा, एक सेंसेशन पूरे शरीर में फैल रहा है। आपका फिजिकल, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, एथरिक बॉडी, निर्माणा बॉडी, सब शरीर उस ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है। और आप बिल्कुल शून्य, बिल्कुल विचार शून्य, थॉटलेस। बिल्कुल शांत, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। सांसें बिल्कुल धीमी 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 और धीमी।
पूरी तरह से ब्लैंक, जीरो स्टेट। एकदम शांत और शून्यता का अनुभव कीजिए। कोई विचार नहीं, केवल ब्लैंक, थॉटलेस। और 2 मिनट इसी अवस्था में रहना है। अब धीरे धीरे थोड़ा अवेयरनेस में आना है और अपने अंदर अंतर्मुखी होना है। अपने अंदर अपने सांसों को ऑब्जर्व कीजिए, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने सेल्स को, उसका वाइब्रेशन को, उस कंपन को, उस ऊर्जा को। एक एक अंग को। जिस जगह पे कहीं कोई डिस्कम्फर्ट है उस जगह को भी देख लीजिए, वहां पे वाइब्रेशन को देख लीजिए। उसे भी ठीक होता हुआ देखिए। अपना फोकस और इनहेंस कीजिए ताकि एक एक सेंस शरीर के अंदर, बाहर और सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों को आप महसूस कर पाए, देख पाए, फील कर पाए अच्छी तरीके से। और 1 मिनट इसी अवस्था में रहना है। और 30 सेकेंड।
10 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे वापस अपने उसी गोल्डन दरवाजे से अंदर की ओर आ जाइए, वहां से अंदर की ओर, और अपने फिजिकल बॉडी के साथ में जुड़ जाइए, एक हो जाइए। पूरी तरह से अवेयरनेस में आ जाइए। अपने हाथों को मिलाइए, शरीर में थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, हाथों को रगड़िए, और अपने आंखों और चेहरे पे लगाइए, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें को खोल दीजिए। आ जाइए सब बाहर। जी सर, आ गए। आप लोग इसी तरह अपने से भी सांसों पे ध्यान देकर अपने सांसों को और धीमा कर दीजिए, और धीमा करते हुए अपने शरीर पे कमांड दीजिए, एक एक नीचे से ऊपर की ओर रिलैक्स कीजिए, और रिलैक्स करते हुए आप धीरे धीरे और सांसों को कम करते हुए जितना सरल होंगे, जितना इजी होगा, उस शून्य अवस्था को अपने से भी पा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु पूर्ण रूप से माँ है। गुरु पूर्णिमा के दिन रोशन सर ने हमें नई चीज सिखाई है। सब लोग इससे समझ रहे हैं ना इस बात को, अंधकार से उजाले की ओर ले चले हमें। बहुत आसान है ध्यान करना। हम लोग जितना इजी रहेंगे ध्यान के प्रति, उतना ज्यादा हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से गहरी अवस्था में चले जाएंगे। तो नए लोग जो भी जुड़े हैं, किन्हीं का एक्सपीरियंस कुछ? सर पहला एक्सपीरियंस तो मैं ही सुनाना चाहूंगी। मेरे बैक साइड में, और गॉल ब्लैडर का तो आपको पता ही है, बैक साइड में जो नीचे की हड्डी होती है बैक साइड रीढ़ की, उसमें स्टिच जैसा होता हुआ महसूस हुआ, जीरो स्टेट में। हल्के हल्के से स्टिच हो रहा था, ऐसे महसूस हुआ। बहुत अच्छा। तो जैसे ही शून्य अवस्था में चल जाएंगे, ब्लैंक होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नेचर का, जो एस्ट्रल मास्टर का बहुत सारे चीज, बहुत सारे वर्क और हीलिंग एनर्जी
और अपने जो एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, बहुत सारे उनके साथ जुड़ने लगेंगे। और जैसे जैसे हम ध्यान करते रहेंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं है, अगर 20-25 मिनट भी समय है, बहुत अच्छा तरीका से जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और जितना इजी होंगे, जितना सरल होंगे, उतना ज्यादा हम आगे उस प्रकाश की ओर, उस लाइट की ओर चले जाएंगे। नेहा जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर, इतना डीप। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था आंखें खोलने का, मैंने जबरदस्ती खोली है सर। और गला सूख रहा था सर बार बार, क्योंकि एनर्जी इतनी थी ना। थैंक यू सो मच सर, आभार आपका। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छा तरीका से। एक तरह का जीरो स्टेट में एक बार जैसे चल जाते हैं, प्रोसेस होता है, तो फिर बार बार जा सकते हैं। मतलब एक पाथ होता है, एक रास्ता है, वो खुल जाता है और खोल दिया जाता है। बहुत सारे मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर इसमें वर्क करते हैं। और उस शून्य अवस्था में, जैसे ही शून्य अवस्था में जाने लगेंगे, तभी उस ध्यान का असली जो महत्व है और क्लियरिटी आने लगेगा। सर आप हमारे ग्रुप में आते रहे, बार इसीलिए बार हम लोगों को ज्ञान साझा करते रहे। नेक्स्ट गुड्डी जी। ठीक है ना? सर बहुत अच्छा ध्यान था सर, बहुत डीप में चली गई थी जब आपने बोला गोल दरवाजे के पार 3 सीढ़ियां चढ़ लिए, तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी सच में पार्क में कहीं बैठ गई हूँ और वहां पे बैठ के ध्यान कर रही हूँ। और सब लोग, जितने भी लोग, आप सब लोग हैं, सब मेरे साथ गोलाकार में बैठे हुए हैं। ये सब मुझे महसूस हो रहा था सर मेडिटेशन के टाइम में। बहुत डीप चली गई, मन ही नहीं हो रहा था मेडिटेशन से बाहर आने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रेज कीजिए प्लीज। अनुपमा मैम है, अनु मैम, ओके जी। पूनम जी। थैंक यू सो मच सर, आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग वर्ल्ड में ही चली गई हूँ। वो गोल्डन दरवाजे के आगे में जो पार्क था, वहाँ ऑटोमेटिकली जब मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे कैसे होने हैं बड़े होके, जब वो विजुअल करती हूँ, वो अपने आप उसी तरीके से मेरे बच्चे बड़े होके मेरे पास आ रहे थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ थी और मेरी फेवरेट ड्रेस पहनी हुई थी। क्या कलर था वो, सारा फ्लोरल कंसेप्ट था, बहुत मतलब। और जब अपने मन का कुछ होता है और होते हुए देखते हैं तो एक अजीब सी शांति फील होती है। आज मुझे वही हो रही थी। थैंक यू सो मच। और बढ़िया। थैंक यू पूनम जी। आपकी सर, आपकी आवाज और फ्लूट म्यूजिक का जो एक तालमेल था, ये मतलब बहुत ही डीपर लेवल में मुझे लेके जा रहा था। थैंक यू सो मच। बोलिए किसी का सुनीता कोई जी। सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल। सुमन जी। जी गौरव जी। हाँ जी, आत्मवंदन सर। दिखाई नहीं दे रहे? दिख रहे हैं मैम, दिख रहे हैं। अच्छा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। जी और बोलने में थोड़ी सी वो लगती है ना। नमस्ते। मैम पिन है सर, आप थोड़ा सा मोबाइल को ऐसे करेंगे ना तो सर सबसे फर्स्ट वाली स्क्रीन में है सर, फर्स्ट स्क्रीन में दिखेंगे आपको।
मन जी आप बोलते रहिए, सर सुन रहे हैं। सर को आंखें बोलिए। बंद करके बोलो, सामने दिखेंगे। अच्छा ये भी बात बहुत सही है। नहीं अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा सच में। मतलब जैसे आप कह रहे थे ना, जैसे सांसें इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हारे पाँव के तलवों में भी महसूस होगा। तो नाभि से थोड़ा नीचे तक तो महसूस हुआ, और ऊपर आज्ञा चक्र से भी थोड़ा ऊपर तक महसूस हुआ, पर अच्छा लगा। तो सारा बहुत अच्छा लगा। अभी सर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे बताते हुए मैं बता नहीं पा रही कि मैंने क्या फील करा। अच्छे से फील बता नहीं पा रही, शब्द नहीं दे पा रही जो मैंने फील करा। और आपने बहुत सरल ढंग से सारी चीजें बताई कि कैसे अवेयरनेस में रह के सब कुछ करना है। और जैसे आपने बताया ना, ऐसी कई चीजें ना मैंने मतलब वैसे अनुभव करी है। कई कई दफा ऐसे बैठे बैठे आंख बंद कर लो ना, तो शून्य अवस्था मन में आ जाती है। पर वो शून्य अवस्था जो है ना, रेगुलर नहीं रहती है। कभी कभी क्षणिक होता जाता है ऐसा, मतलब कभी क्षणिक हो जाता है। जैसे अचानक ये नहीं कि स्पेशली जैसे गाइडेड मेडिटेशन में बैठो, अचानक कभी खाली बैठ जाओ ना, कभी 5-10 मिनट, कई दफा तो घंटा घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा भी हो जाता है ऐसे। तो उसमें बहुत कुछ नजर आता है, बहुत ऐसी फील होती है कई बातें। पर आपकी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक नया आयाम मिला कि ये नहीं कि डिपेंडेंट रहना है इसके गाइडेड मेडिटेशन के, अपने इंडिविजुअली भी कभी भी बैठो तो अपना बैठ सकते हो। अभी आप करेंगे तो आप जीरो स्टेट में चले जाएंगे, सब कोई। बस जितना सरल होंगे, जितना इजी होंगे, सांस पे ध्यान, 3-4 प्रोसेस जो है, सांस पे ध्यान देना है, सांस को पूरी तरह से देखना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद में सांसें को धीमी करना है। सांस जैसे छोड़ रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स करना है। ये सारा चीज कमांडिंग। आप अपने आप अपने मन से हर चीज को कमांड कर सकते हैं। जैसी कमांड करेंगे, नीचे से ऊपर तक रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करने के बाद में आप और स्थिर हो जाएं, और डीपर लेवल में और जड़ता के साथ में फिजिकल बॉडी को रेस्ट करा दी। और फिजिकल बॉडी को जैसे रेस्ट कराएंगे और सांसें को और धीमी करते हुए धीरे धीरे ऐसा स्टेट आ जाएगा कि जो सांस और धीमी हो जाएगी तो एक तुरीय अवस्था में आ जाएंगे। एक अलग स्टेट, थोड़ा अवेयरनेस रहेगा। और उसके बाद का एक स्टेज, एक गियर और आगे चल जाएंगे तो पूरी तरह ब्लैंक हो जाएंगे। उसमें क्या टाइम का कुछ पता नहीं चलेगा, ना साउंड, ना टाइम, ना कुछ भी चीज नहीं। तो जितना ज्यादा हम अवेयर रहेंगे, अलर्ट कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम उसी में फंसे रहेंगे। जितना ज्यादा हम सरल रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, सांस पे ध्यान जितना, क्योंकि सब चीज छोड़ना है। हम लोग पकड़ पकड़ के बैठे हैं। जितना ज्यादा जाएंगे चीजों को, उतना ज्यादा आप गहरी अवस्था में चले जाएंगे। सब लोग इस देवभूमि उत्तराखंड ग्रुप में जुड़े हैं, और यहाँ सब ध्यानी लोग का ही आगमन हुआ है। और सब लोग बहुत अच्छा से इस चीज को आगे बढ़ाइए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि एक योगानंदा, एक लहरी महाशय, इस तरीका का आप अपने भी बन सकते हैं, उनसे भी ऊपर जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके इस चीज को लेना होगा, और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस उनसे गुजरना होगा, और बहुत सरल रहना होगा। जितना इजी रहेंगे, उतना ज्यादा आप ऊर्जा से पूरी तरह कनेक्टेड होंगे, उस नेचर की ऊर्जा से, उस एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सारे सबसे सबसे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि लगेगा कि आप सबसे जुड़ गए हैं, वननेस में आ गए। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेज है, सब कुछ पॉसिबल है।
सर एक ना मेरे को अपना मन ना कमियां बहुत दिखाता है अपने में। एक मेरे को लगता है जैसे मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मेरे को लगता है मेरे में धीरज की कमी है। मेरे को अपने अंदर से ये फीलिंग आती है। पर वैसे जो अब मैं मेडिटेशन जब से कर रही हूँ, जैसे मेरे बॉडी में पेन्स बहुत रहती थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले जैसी नहीं, एक्टिव हो गई है बॉडी मेरी पहले से। देखिए पहले क्या होता है, मन जो होता है, मन के वश में हम लोग रहते हैं। मन जैसा, मन तो जहां जहां वो जो चीज देखना चाहता है वही चीज दिखते रहता है। अगर बबूल का झाड़ देखना है तो वो उधर ही दिखेगा। कुछ प्रॉब्लम्स दिखना है मन को तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लगेगा। कहीं लाइबिलिटी दिखाना है तो लाइबिलिटी के ऊपर में मन लगाएंगे तो वो लाइबिलिटी भी आने लगेगा। तो जैसा मन से ऊपर जाना है कि आप मन को कंट्रोल कर पाए। वो एक लेवल होता है, एक लेयर बाय लेयर। उस लेवल से पार जैसे चल जाएंगे तो आप सारा कंट्रोल जो है, आप मन से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ही उस लेवल को पार करेंगे, आपका जो सोचने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आप अलग लेवल में धीरे धीरे चलने लगेंगे। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन कंट्रोल हो जाता है जैसे ही आप ध्यान अच्छी तरीके से करने लगेंगे तो आप फोकस्ड होने लगेंगे। फोकस जैसे होंगे आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा रहने लगेंगे। सर पास्ट कुछ आएगा, पास्ट जी गौरव जी का भी हैंड रेज है। तो 2 लाइन बोल के और खत्म जी करते हैं। पास्ट जैसे ही आएगा, पास्ट तो आना ही है। पास्ट में हमने इतना कुछ करके रखा है, गार्बेज बना के रखा है, कुछ ना कुछ, यहाँ तू, यहाँ मैं, यहाँ दिस दैट। तो पास्ट तो आना ही है। तो जैसे ही पास्ट आ रहा है उसको भी धीरे धीरे करके हम लोग साइलेंट करने लगेंगे और प्रेजेंट स्टेट में रहेंगे। प्रेजेंट स्टेट में मतलब जिस काम को जब कर रहे हैं उसी काम को करना है। तो माइंडफुलनेस में रहेंगे। जितना ज्यादा हम माइंडफुलनेस में रहेंगे उतना ज्यादा हम फोकस्ड हो जाएंगे चीज के प्रति, उतना ज्यादा फिर मन हमारे वश में रहेगा, हम मन के वश में नहीं रहेंगे। तो ये सारे कंडीशन है। वो कंडीशंस ध्यान करते करते और बगैर ध्यान किए भी अवेयरनेस में जैसे जैसे रहेंगे वो सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है। गौरव जी। और कोई कुछ सवाल किसी का? हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ वीडियो बोलिए। प्लीज। सर जी बस ऐसा मन करता है कि आपको ही सुनते रहे सर, आपको ही सुनने का मन कर रहा सर। और एक बात कहना चाहता था कि आज की YouTube लिंक मिल सकेगी कि मैं इसे कई बार सुनना चाहता हूँ जी, आपकी नॉलेज को मैं कई बार रिपीट सुनना चाहता हूँ सर बार बार। इजाजत है डालने की? डाल दीजिए, बहुत सिंपल है, सिंपल ही चीज कराएं आप लोग। ओके थैंक यू सर। तो गौरव जी आप कौन से ग्रुप में हैं? देवभूमि में है क्या आप? हाँ हाँ मैडम। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे लिंक आपको। ठीक है मैडम जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक खुशखबरी है, मेरा एरोबिक्स क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है। ग्रेट। बढ़िया। ऑफलाइन ऑफलाइन बताइए सर। चलिए आगे बढ़ते रहिए। सब तरह से बैलेंस स्टार्ट होना हो है। रहे बस। सर विदाउट इंटरव्यू क्लास खुल रही है। सर स्क्रीन चेंज किया था। थैंक यू। बस बस ठीक है। फिर और किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट हम लोग हैं।
कोई भी और डाउट हो ध्यान से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन मन में हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू रोशन, मेरे को मन नहीं था खोलने का, पर थैंक यू बोलने के लिए खोलना पड़ा। बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा लेट हुई मैं, यानी मेरा स्थिरता थोड़ा देर से आई, प्रोसेस मीन्स शुरू हुई, स्थिरता देर से आई, 0 स्टेट में देर से गई मैं। मैम क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन 5 मिनट है। नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस मेरे को जिस चीज की जरूरत थी रोशन ने वो करा दिया। अभी अच्छा लग रहा है मेरे को, रिलैक्स लग रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत जरूरत थी मेरे को रिलैक्स लगने की, तो हो गया वो। थैंक यू रोशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सब कोई प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हाँ, फ्लूट म्यूजिक लगाइए, नहीं लगाइए, कुछ नहीं लगाइए, ऐसे ही होगा हाँ, ध्यान, ऐसे हाँ। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और आज गुरु पूर्णिमा है ना, थैंक यू हम सब की तरफ से, हम जो भी लोग हम ग्रुप में है ना, सबकी तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अरे और एक 10 बार थैंक आप यू लोग बोला तो भी कम है। सभी आप लोग गुरुओं से इतना को सीखने थैंक यू मिलता सो मच, है। सबकी तरफ आप, से मैं बोल रही हूँ, सबकी तरफ से थैंक यू सो मच। आप लोग से भी आपने बहुत जो कुछ सीखने सिखाया मिलता है है। ना सर, और एक सब एक कहते दिन हैं हमारे लिए इतना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू शब्द भी कम है मैम, कम, बहुत छोटा है सर, बहुत बहुत छोटा है, छोटा है। थैंक यू। और पूनम मैम को देख के अच्छा लगा, थैंक यू मैम, आप ज्वाइन किए और आज ही दिखे वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। सर थैंक यू सो मच, कुछ स्पेशल बताना थैंक चाहेंगे यू। आज के लिए? आज के लिए क्या हमेशा के लिए? पूनम कुछ बता सकती है, बताइए। बता, हाँ, वो उनसे सुनना है एक्चुअली, पूनम क्या जी बात आइए, कर रहे हैं, बोलिए मैम। मैम आइए। हाँ जी। हमारी तो जिंदगी बदल गई है पूरी। आज तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं ज्वाइन कर पाई। मैं इनको 2 दिन पहले ही बोली थी। मैम हो आप गया। में हेलो। हाँ मैम बोलिए। हेलो। हाँ, मैं मतलब आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे मोटिवेटर है। और मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मेरे में जो कमियां थी उन्होंने वो सुधारी है। और आज आप लोगों के साथ मतलब उनके थ्रू जो मेडिटेशन हुआ आज आप लोगों के साथ करके मुझे और भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा एक्चुअली। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मतलब मैं ऑडिबल हूँ ना? यस हेलो। यस यस मैम, हाँ यस। जी, हाँ जी। मुझे मतलब आप लोगों को बाई फेस नहीं देखा था, बट इनसे सुन के जैसा मेरे दिमाग में डायग्राम बना था, बिल्कुल आप लोग एकदम वैसे ही है। वैसे ही हो। बिल्कुल वैसे हो। और बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, देखो क्या है, कोई भी इंसान तब बनता है जब सामने वाला सपोर्ट करता है। आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है, आपके सर है, वो उनका ये पैशन है। आप हाँ मैम, लोगों ने बेस्ट है। इतना सपोर्ट दिया उनको, उसके लिए मेरे लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और आगे नहीं, भी ये ऐसे ये ही नहीं आप है। लोग सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे मेरे लाइफ में मेरी मम्मी मेरी सबसे पहली गुरु थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे हस्बैंड क्या मुझे, मेरा काम कोई भी क्या है ना, बगैर पुश के नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे पुश करते हैं कि कुछ करो, अच्छा करो, आज ये करो, आज मैं जो भी हूँ
थैंक्स कि मुझे गुरु के रूप में मेरे हस्बैंड मिले, गुरु के रूप में मेरी माँ मिली, और आप लोगों से मिल के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू सो मच। हमको भी बहुत सबकी अच्छा लग लाइफ रहा में है। ऐसे ही कोई ना कोई मिल जाए और सब ऐसे ही बिल्कुल मोटिवेट बिल्कुल। होते रहे। हाँ थैंक हाँ यू हाँ। मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच, सो थैंक मच यू। मैम, आप आए इस आपने भी सर को ये आप सब इतना करने के लिए सपोर्ट किया सुबह 4 बजे से। थैंक यू, आपको आप मुझे ज्यादा मैम थैंक यू, ना एक्चुअली बोले, आपको सबसे आप मुझे ज्यादा मैम थैंक ना यू। बोले, मैं पूनम हूँ। आप मुझे मैम ना बोले। पूनम जी, हम 4 बजे से सर का दिमाग खाना शुरू कर देते हैं। वही मैम, और हम और सब ना आपने वो सब होने दिया, सुबह 4 और बजे बीच से बीच में भी 6 करते बजे हैं, तक आपने यस। बीच बीच इतना में भी टाइम करते हैं। दिया ना, वो हाँ, थैंक यू, नहीं नहीं थैंक यू ऐसा मैम, कुछ नहीं थैंक है, यू वो सो मच। उनका पैशन है, और पैशन का जब काम इंसान करता है तो वो अंदर से ज्यादा खुश रहता है, और वो सुकून। कभी थकता नहीं है। जब आपको हाँ वो कभी कभी सिखाने जाते हैं, जब जब मतलब सिखाने इन द सेंस जब आपके साथ वो शेयर करते हैं मेडिटेशन, तो वो जब रात को 2 बजे सो के भी सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के आपको हाँ करवाते हैं ना, तो मुझे बहुत अंदर से, मैंने ये सब बातें उनको भी नहीं बोली है, आज ओपन फील्ड में बता रही हूँ कि प्लीज प्लीज बोलते रहो। एक्चुअली मुझे, मैं अंदर से, मैं कभी मांगती नहीं, ईश्वर ने सब कुछ दिया है मुझे, और जो दिया है बस उसको अच्छे से संभाल लूं तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है कि जब 2 बजे सो के वो 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर, मतलब आप अरे लोगों के साथ बैठते हैं, तो मुझे ग्रुप में नए लोग हैं ऐसा ना, तो ऐसा मुझे फील होता है कि मतलब कि हे ईश्वर, इनको जो भी चाहिए, इनके साथ जो है, उनको जो चाहिए उन्हें दे देना। तथास्तु मैम, तथास्तु। थैंक यू। आप जो चाहते हो सब सब मिले आपको, सर को भी, आपके फैमिली को भी। थैंक यू। अनुपमा मैम, आप कुछ हाँ, बोलेंगे? मैं वही वो बोल रही थी पूनम जी को कि मतलब सर से भी ज्यादा आपको थैंक यू, क्योंकि हम लोग उनके आपके वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से इतना कर पाते हैं। सर को हम इतना तंग करते हैं ना, बीच बीच में भी फोन करते हैं, कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कुछ होता है, तो कभी नहीं कभी तो मैं ऐसे, झिझकती भी हूँ कि कभी खाना खा रहे होंगे या वर्क पे होंगे, पर सर इतने काम लिए हम लोग को जवाब देते हैं, सारे सारे क्वेश्चंस आंसर करते हैं, और वो सब आपके सपोर्ट की वजह से ना। नहीं नहीं तो मैं भी आप झगड़ा सपोर्ट, करती हूँ उनके साथ। नहीं मैं भी मैम, झगड़ा आप करती हूँ। लेकिन वो मैम तो आप बनता हमको है, तो टाइम जरूरी देने है, चाहिए ना, हमारे लिए तो वो टाइम तो बनता है। जरूरी है, पता है पूनम जी, आप झगड़ा सर ने नहीं सिखाया है अपने हक के लिए हमेशा लड़ना है। नहीं नहीं मैं भी मैम। झगड़ती हूँ, मैं भी गुस्सा होती हूँ, बट उसके तुरंत बाद में, झगड़ने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि मैंने झगड़ तो लिया, बट ये क्या कर रहे हैं वो मैंने नहीं समझा, लेकिन झगड़ने के बाद ये आता है दिमाग में। हाँ ठीक है, बाद में आता है वो, ज्यादा बाद में ही आना चाहिए वो। बाहर कैसे निकलेगा नहीं तो। ओके, बिल्कुल। नया थैंक यू ग्रुप सो है मच, मैं ये, करूंगी। नया ग्रुप और है ना, भी आपके इसमें नए लोग हैं। मेडिटेशन, हाँ, एक्चुअली वो स्कूल टाइम रहता है बच्चों का, तो थोड़ा ये हो जाता है, बट हाँ मैं जब जब ऐसे होगा तो मैं पक्का करूंगी। हाँ आप भी जी आते रहा सर। करिए मैम, बीच बीच में ना हाँ पूनम जी, सर, आप आते कुछ रहे। बोल रहे थे सर, बोलिए ना। हम्म, सर कुछ बोल रहे थे। ये बोल सर, रहा हूँ। हाँ, नया ग्रुप है, कुछ कुछ नए लोग हैं, तो थोड़ा सा हाँ जी जी ठीक मैं है ना। समझ गई हूँ, मैं हाँ समझ ठीक है, लोग आज गई हूँ। गुरु पूर्णिमा है सर, ये हम सब नहीं लोगों को करें। याद है। हाँ, और मैं एक चीज समझ बोल गई। रहे हाँ हाँ। हैं कि आज एक बस एक ये था, और एक और कराना चाहते हैं, ताकि मतलब लगभग 40 मिनट्स तक एकदम जीरो स्टेट में, मतलब 20 से 25 मिनट सब लोग हो, 20 देवभूमि में मिनट तक सर। ब्लैंक हो जाएंगे, फिर जी 5 मिनट सर अवेयरनेस, प्लीज, फिर 20 मिनट, हाँ करा देंगे सब लोग, जी सर प्लीज। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो एक बार क्या होगा ना कि उससे मतलब पूरा रास्ता ही खुल जाएगा पूरा ओपन है, क्योंकि अभी हो हाँ सकता है कि 2-4 लोग, 5 लोग, कोई माइंडसेट सबका अलग अलग रहता है, तो हो सकता है कि कहीं कोई थॉट्स या अलग, लेकिन सर स्वागत है, आपका ही लेकिन ग्रुप उनके है। अंदर में भी जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशंस हुए हैं कुछ, और एक बार और टच कर लेंगे पूरी तरीका से, तो वो जीरो स्टेट में अपने से ही जाने लगेंगे सब अच्छे तरीके से। तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे इसको। आधे घंटे एकदम इंटेंस कराएंगे, आधा घंटा एकदम जीरो स्टेट में रहेंगे, 10 मिनट अवेयरनेस, 5 मिनट ऐसे करके 45 मिनट्स केवल मेडिटेशन ही रहेगा। ठीक है, चलिए। हेलो पूनम। ठीक है। थैंक यू। हाय, कैसे जी हो? जी, आप बाहर है ना? हाँ 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 ठीक है।
पूनम ऐसे सामने सामने पहली बार बात हो रही है हमारी। आज के लिए इतना ही। जी जी रोशन मुझे बात कुछ करने को लग रोशनी रहा कुछ है। कहना चाहती हैं संस्कृति मैम और अनुपमा मैम। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ पूनम। जी जी हाँ आज सामने सामने पहली बार बात हो रही है, हम लोग तो बहुत साल से जुड़े हुए हैं। जी 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 हाँ मैं तो तो मैं बोल बस आप ही को अभी ढूंढ रही थी कि आप कहाँ हो। मैं यही मतलब मैंने